हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हो। मैं मीना राणा। हम पढ़ रहे हैं 7th का और चैप्टर हमारा अलजेब्राइक। यहाँ पे बच्चों हमने अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे देखा कि व्यंजक हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, और यहाँ पे आपके कांस्टेंट हमने बताया, कोफिशिएंट आपको बताए, और फैक्टर आप किस तरह से निकाल। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना था द टर्म्स एंड दियर फैक्टर इन द फॉलोइंग। So the terms and factor by tree diagram। तो मैं आशा करती हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आपने ये क्वेश्चन घर में किए होंगे। ठीक है, तो किसी बच्चे ने अगर होमवर्क किया है तो आप बताएंगे मुझे। तो ये आपके पास y माइनस वाई क्यूब है, इसके आपने कितने टर्म्स इसमें हैं, हाथ खड़े करेंगे। कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं इसमें। यहाँ पे इसका जो सी पार्ट है, इस सी पार्ट में कितने टर्म्स हैं। यहाँ पे 2 हमने कर दिए थे। जो यहाँ पे सी पार्ट है, तो सी y माइनस वाई क्यूब, इसमें कितने पद हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे देखिए हम पदों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग, उसके बाद आंसर कीजिए। यहाँ पे क्या बताना है, आइडेंटिफाई द टर्म। हमें क्या करना है, टर्म्स को पहचानना है कि कितने टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, एंड दियर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हमने उसके क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं, और उन फैक्टर को हमने क्या करना है, ट्री डायग्राम से इस तरह से हमें प्रदर्शित करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हैं, y माइनस वाई क्यूब। एक टर्म्स आपका y है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। एक तो y हो गया आपका पहला टर्म, और दूसरा टर्म आपके पास क्या है, वाई क्यूब। ओके, साथ साथ कॉपी भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगेन आप इसको, इस y क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, y को आप y इंटू वाई लिखेंगे 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आप y y y कर सकते हैं, या एरो करके इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको आपने ट्री डायग्राम में इस तरह, तो 2 टर्म्स हैं इसमें। कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। एक तो y हो गया और दूसरा माइनस वाई। यहाँ पे माइनस छूट गया हमारा, माइनस वाई। तो यहाँ पर आप -1 से भी इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो माइनस वाई लिखें, या फिर -1 को आप सेपरेट कर लीजिए। वाई इंटू वाई कितना होता है, वाई क्यूब होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका डी वाला है 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, और इसको मैं रब कर दूं। डी पार्ट से आपका 5xy स्क्वायर प्लस में 7x स्क्वायर वाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कितने पद हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 2 टर्म्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर भी आपके 2 पद हैं। पहला पद आपके पास क्या है, 5xy स्क्वायर, 5xy स्क्वायर, और दूसरा पद आपके पास है 7x स्क्वायर। जब आप इसका फैक्टर करेंगे, देखिए 5xy स्क्वायर का जब आप फैक्टर करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय x, और y देखिए y की पावर 2 है, यानी कि y को आप 2 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय y और मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, ये तो इसके फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, इसके गुणनखंड हमने यहाँ पे कर दिए हैं। अब हमें इसको ट्री डायग्राम में प्रदर्शित करना है। तो 1 2 3 4, तो आप यहाँ से 4 इस तरह से एरो बना लें। ठीक है, तो 5x y, और इस तरह से अलग से आप उसके फैक्टर निकाल के फिर आप उसको ट्री डायग्राम में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 7x स्क्वायर y, तो इसके फैक्टर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि x की पावर 2 है, और पावर 2 का मतलब क्या है, उसको 2 बार आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x, तो 1 + 1 2 इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय y।
ठीक है। अब इसको आप ट्री में देखिए कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4, तो 4 इसके फैक्टर हैं, तो आप इस तरह से 4 एरो बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे 7 एक्स एक्स और वाई। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्री डायग्राम में इसके जो फैक्टर हैं कॉपी कर लें इसे। ये ऐसी पांखो आपको समझ में आया कैसे किया हमने? बेटा हाथ खड़े करेंगे अगर समझ में आया है तो। चलिए, इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास यहाँ पर है -ab प्लस में 2b स्क्वायर है बेटा ये। ठीक है, और माइनस में 3a²। इसको कीजिए बच्चे आप, इसके पहले आप पद लिखिए और माइक लेके आप बता दें कि कितने टर्म्स हैं इस पद में। जो एक्सप्रेशन आपके पास है यहाँ पे कितने टर्म्स है आपके पास, तो इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम इसको यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ई वाला, माइनस में ab प्लस में 2b² माइनस में 3a²। पहले तो आप ये बताएंगे कि इस व्यंजक में, ये व्यंजक में कितने पद हैं, कितने टर्म्स इसमें यहाँ पर है, बताइए कोई बच्चा। बेटा यहाँ पे जैसे हमने देखा, देखिए यहाँ पे कितने पद हो गए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपके कितने पद हो गए हैं, देखिए 3 पद आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, माइनस का ab 2b² और माइनस में 3a²। ये यहाँ पे आपको 3 पद यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, 3 टर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हो गए हैं, माइनस का ab, दूसरा टर्म आपके पास हो गया है 2b² और तीसरा होगा है माइनस में 3a²। तो ये 3 पद आपको यहाँ पे दिखाई दे। इन 3 पदों को अब आपको इस तरह से ट्री बना करके इनके फैक्टर को आपने दर्शाना है। तो देखिए इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस ab के, तो देखिए माइनस का 1 हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b, तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय a और मल्टीप्लाई बाय b। इसी तरह से यहाँ पर भी आप क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। क्यों, क्योंकि 2b² इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आप क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे कितने इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, -3a² इज इक्वल टू, इसके फैक्टर देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a² का मतलब है a को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन था तो हमने 3 के साथ तो अब इसके आप यहाँ पे लिख लेंगे, -3 हो गया है -3 a और a, तो यहाँ पे तो -3 a, तो ये हमने इसको क्या कर दिया है, ट्री डायग्राम बना लिया है। आप इसको कॉपी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। हमें यहाँ पर क्या क्या करना है बच्चों, पहले हमें क्या करना है, हमें वो टर्म पहचानने हैं। यहाँ पे एक तो हमें टर्म्स यानी कि पद पहचानने हैं। टर्म्स का मतलब होता है हिंदी में वो आप कहेंगे पद। ठीक है, आपको पद पहचानने हैं और इसके फैक्टर यानी कि इसके घनखंड आपको क्या क्या इसके, और इसमें आपके टर्म्स कितने। ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो पहले आप लिखेंगे कि यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन होगा यानी कि व्यंजक होगा। ठीक है,
टर्म्स आप यहाँ पे लिख लेंगे और इधर आप लिख लेंगे फैक्टर। ठीक है, तो पहले में देखिए बच्चों, ए में आपका एक्सप्रेशन क्या है, माइनस का 4x प्लस 5, ये तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है। इस तरह से आप बना लेंगे, सारे क्वेश्चन में आ जाएगा ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका पहला एक्सप्रेशन है -4x प्लस 5। ठीक है, तो कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं इसमें, तो पहला पद है यहाँ पे 4x और दूसरा पद है 5। ठीक है, यहाँ पे पहला पद आपका क्या है, 4x, दूसरा पद आपके पास 5 है। ठीक है, जब फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो कितने फैक्टर हो जाएंगे, -4, x, 5, ये इसके फैक्टर हो जाए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है आपका बी, जीआईसी बड़ो वाला, आपको आवाज आ रही है, माइक ले लेंगे बच्चे आप। दूसरा आपके पास एक्सप्रेशन है -4x प्लस 5, जीआईसी बिना खाल, आप माइक ले लें। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे आपका, माय नेम इज शिवांश भट्ट। शिवांश जी, बेटा यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, व्यंजक लिखा है, इसमें कितने टर्म्स है, कितने पद हैं? मैम दो। कौन कौन से, माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 5y। हाँ, -4x और 5y, दो टर्म। ठीक है, वेरी गुड शिवांश। इसके फैक्टर बताएंगे बच्चे आप। -4, x y, 5, कॉमा 5, y, y। शिवांश, वेरी गुड। शिवांश के लिए क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे, जैसी बड़ो वाला से। बहुत अच्छा, आप लोग भी माइक ले लीजिए। वेरी गुड शिवांश। तो यहाँ पे देखिए शिवांश ने हमें बताया कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है, यानी कि व्यंजक है। इस व्यंजक में उन्होंने कहा कि दो पद हैं और पदों के नाम भी उन्होंने बताए, -4x और 5y इन्होंने बताया, और इसके फैक्टर करके भी दिखाया है, और बच्चे भी रिस्पॉन्स करें, बहुत अच्छा। ठीक है, इसके बाद तीसरा यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन है 5y प्लस में 3y स्क्वायर। ठीक है, चलिए जीआईसी बड़ो वाला बच्चे, आप भी शिवांश की तरह जीआईसी, आप भी आंसर कीजिए। चलिए जीआईसी बिना खाल से कोई और बच्चा ले ले माइक। मैम इसमें दो पद हैं। दो पद हैं, कौन कौन से, 5y 5y 3y 2, 5y 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, ये आप फैक्टर बताएंगे। 5, y 3, y 2। y2 नहीं, देखिए y स्क्वायर बोलते हैं इसको, और स्क्वायर का मतलब होता है y को आपने क्या किया है, y से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 2 टाइम्स आपका y आया है, 2 बार y आया है। ठीक है, इसको आप y2 नहीं कहेंगे, y स्क्वायर कहेंगे, और इसके जब आप फैक्टर करते हैं तो आप y इंटू वाई, तो यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे y, 3 टाइम्स आपका यहाँ पे y, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, y 3 टाइम्स आ गया, 3 के बाद ये गलत हो गया, 2 टाइम्स आएगा ना, तो 1 टाइम्स आप यहाँ पे फिर लिख लेंगे, 5, y, 3, y, y, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ओके बेटा, ठीक है, चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड।
और इसके बाद एक और टर्म है आपके पास यहाँ पे डी, इसमें देखिए एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं आपके दो टर्म्स यहाँ पे हैं, एक तो एक्स वाई हो गया है कोमा और 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो देखिए जब आप एक्स वाई के फैक्टर करेंगे तो ये तो क्या हो जाएंगे x इंटू एक्स, ठीक है, ये सेम हो गया। 2x स्क्वायर और y स्क्वायर के जब आप फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, x को 2 टाइम्स आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब अगेन यहाँ पर y क्या है स्क्वायर है, यानी कि इसका भी आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ पर आप फैक्टर क्या लिख लेंगे 2 कोमा x कोमा x कोमा y कोमा, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर e है पी क्यू प्लस में q। तो यहाँ पर आपके दो पद हैं, एक तो पी क्यू हो गया है और दूसरा आपका q है। तो पी क्यू आपका पहला पद हो गया है, कॉमा करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि दूसरा पद आपका, ठीक है, कॉमा लगाते रहेंगे सब में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए p कॉमा q कॉमा q, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसमें आपके टर्म्स क्या होते हैं यानी पद क्या होते हैं, इनके फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल जो आपके हैं वो क्या होते हैं, सब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो आप इसको भी रिवाइज करें और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। Thank you.